So when we think about shame, we want to hide. We need to understand that we're not born with shame. Shame is a learned behavior. Hi, my name is Ali Lakhani and we will be talking about toxic shame today. So इससे पहले कि हम शेम को थोड़ा सा और डिटेल में समझे, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शेम और गिल्ट में फ़र्क क्या है. ओके, सो गिल्ट जो है, गिल्ट बोलता है कि मैंने कुछ गलत किया है. शेम बोलता है कि मैं गलत हूँ. गिल्ट बोलता है कि आई हैव डन अ मिस्टेक. शेम सेज आई एम अ मिस्टेक. सो गिल्ट बेसिकली हमारा बिहेवियर होता है, उस पर फोकस करता है, और शेम पूरे हमारे होल सेल्फ पे फोकस करता है कि आप बुरे हो. तो पहले तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. और मेरा ये पर्सनल बिलीफ है कि एडिक्शन, को डिपेंडेंसी, सोशल एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर, लव एडिक्शन, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हम जो होते हैं, और भी बहुत सारी काफ़ी चीज़ें हैं, इसका जो रूट कॉज है वो शेम है. सो शेम बेसिकली एक सिंपल सी चीज़ है जो अंदर से आवाज़ आती है कि दैट आई एम नॉट लवेबल एंड आई एम नॉट वर्दी इनफ टू कनेक्ट विद अदर पीपल. तो थोड़ा सा समझते हैं. जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि वी नॉट बॉर्न विद शेम, इट्स अ लर्न्ड बिहेवियर. तो किस तरीके से मैं अक्सर जिन लोगों के साथ काम करता हूँ या दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी जब मैं बात करता हूँ, मैं एक कहानी के साथ समझाता हूँ ताकि इसको समझने में हमको जो है वो थोड़ी आसानी हो. हम लोग अगर कोई भी लेट्स सपोज घर में कुछ किचन में काम कर रहे हैं, हमारा एक हाथ कट जाता है अगर, तो हमारा पहला जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा कि जी जाना है, हमने उसकी पट्टी करानी है, हमको उसको सही कराना है. अगर आप उसकी पट्टी नहीं कराएंगे और उसको छोड़ देंगे उस ज़ख़म को, तो ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ वो सड़ता रहेगा और वो ख़राब होता जाएगा. और जैसे मुझे अगर आज एक कट लगा है और मैंने आज इसका ध्यान नहीं रखा, और 15 दिन 20 दिन बाद उस पर कुछ हाथ लगाएगा या उसको कुछ छेड़ेगा, तो जिस दिन मुझे जो कट लगा था उससे मुझे कई ज़्यादा तकलीफ़ होगी 15-20 दिन बाद, और इसी तरह 1-2 महीने बाद उससे भी ज़्यादा होगी. और अगर मैं छोड़ दूंगा तो वो सड़ता जाएगा और मेरी उंगली ख़राब हो जाएगी. इसी जैसे ये फिज़िकल वूंड है, इमोशनल वूंड्स भी जो है वो इसी तरीके से काम करते हैं. जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी इमोशनल वूंड्स की, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक पे मैंने की थी कि इन शॉर्ट इमोशनल वूंड्स वो होते हैं जो बचपन में हमको किसी भी जो बच्चे के साथ एक अब्यूज़ होता है, मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल और आपका सेक्सुअल. इसकी डिटेल्स के लिए यू कैन गो एंड चेक माय अदर वीडियो जो हम नेगेटिव सेल्फ टॉक पे मैंने की थी. तो यू कैन गेट बैकग्राउंड ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज ये उसी का पार्ट है. सो कमिंग बैक टू शेम, तो इसी जैसे मैंने आपको बोला कि फ़िज़िकल वूंड होता है, इमोशनल वूंड ऐसे ही होता है. तो जब बच्चे के साथ बचपन में किसी भी किस्म का अब्यूज़ होता है, इन चारों अब्यूज़ में से, तो हमारे अंदर जो है वो एक ज़ख़म हो जाता है, एक इमोशनल वूंड हो जाता है. और वो भी एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करता है जैसे हमारा फिज़िकल वूंड होता है, क्योंकि वो नज़र नहीं आता, कोई देखता नहीं है उसको कोई एक्नॉलेज नहीं करता. तो वो टाइम के साथ साथ अंदर आपका सड़ता जाता है, ख़राब होते जाता है, और विद टाइम वो उसमें पेन जो है वो और शदीद हो जाता है और एक्सट्रीम हो जाता है. अब आपने देखा होगा कि जैसे हमारी एडल्ट लाइफ में अभी प्रेजेंट में अक्सर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें ट्रिगर करती हैं. सामने वाले की कोई भी हमारे रिलेशनशिप में उनकी बिहेवियर या कोई भी चीज़ हमने देख ली, अक्सर हम कुछ टीवी में देख रहे हैं, मूवी में देख रहे हैं, लाइक दिस सो मेनी थिंग्स जो हमको ट्रिगर कर देती है और बिल्कुल अंदर एक तकलीफ़ होने लगती है. एंड यू नो हम एक डिफरेंट माइंडसेट में चले जाते हैं. तो वो बेसिकली ये वही ज़ख़म होता है. जैसे कि फ़िज़िकल वूंड में हम बहुत टाइम बाद जो है जब अगर उसको हाथ लगाएं तो उसमें तकलीफ़ होगी, इसी तरीके से ये जो इमोशनल वूंड है, ये भी अगर कोई ऐसी चीज़ देख लेता है तो वो हमारे उस शेम को जो है वो ट्रिगर कर देती है. कोई भी ऐसी चीज़ जो रिलेटेड हमारे उस ट्रॉमा या हमारे उस अब्यूज़ से हुई है. बिकॉज व्हाट हैपन्स इज़ कि व्हेन वी सी समथिंग लाइक दैट वी स्टार्ट रीलिविंग दैट ट्रॉमा एग्जैक्टली द वे इट वाज, क्योंकि हमने उसके साथ पीस नहीं बनाया है, हमने उसको लेट गो नहीं किया है, हमने उस अपने पार्ट को डिसोन कर दिया है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम. वी डोंट वांट टू गो बैक देयर, वी डोंट वांट टू सी इट. सो इसी वजह से जब हम देखते हैं तो वो हमको ट्रिगर करता है एंड वी जस्ट गो वाइल्ड एंड क्रेजी कि ये क्या हो रहा है. बेसिकली हमारा ब्रेन जो होता है वो सर्वाइवल मोड में चले जाता है. सर्वाइवल मोड जो है वो सिर्फ 3 बिहेवियर्स जानता है. आइदर इट्स फाइट, के रिएक्ट टू इट, जो भी हो रहा है, मैं चीखूँ चिल्लाऊँ. अक्सर आपने देखा होगा हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गालियाँ देते हैं, बातें सुनाते हैं, ये हमारा फाइट मोड होता है.
دوسرا ہم لوگ جو چلے جاتے ہیں وہ ہم لوگ فلائٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اور تیسرا جو بیہیویئر سروائیول برین جو ہمارا جانتا ہے وہ ہے فریز موڈ, کہ ہم سہم جاتے ہیں, وی جسٹ کوائٹ کہ یہ ہو کیا رہا ہے. سو دس از ہاؤ بیسکلی دا برین ریئیکٹس ٹو شیم, جب ہمارا شیم جو ہے وہ اندر سے ٹریگر ہوتا ہے. سو آئی وونٹ بی گوئنگ ان مچ ڈیٹیل ان ٹو دس ٹاپک بیکاز شیم جو ہے وہ بہت ہی بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے, اور دس کین برنگ اپ اے لاٹ آف تھنگس فار ڈفرنٹ پیپل. So the reason of this video was to just give you guys an idea of what shame is, اور تھوڑا سا ہم لوگ اپنے بیہیویئرس کے بارے میں اویئر ہوئے کہ اگر ہم کو کوئی بھی چیز ٹریگر کرتی ہے اور ہمارا برین سروائیول موڈ میں جاتا ہے, so what is basically happening. The good part is, I would say the happy part is کہ ہم لوگ بالکل اپنے شیم پہ کام کر سکتے ہیں. There's always professional help out there, so please do reach out. ایک بڑی زبردست کوٹ ہے جو میں نے ایک 12 اسٹیپ پروگرام سے لیا ہے کہ اٹ ورکس اف یو ورک, سو ورک اٹ بیکاز یو ورک اٹ. سو پلیز ڈو ریچ آؤٹ فار ہیلپ, پروفیشنل ہیلپ. اپنے جو بھی لوگ ہیں جن پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں ان سے بات کریں, ان سے شیئر کریں. میں ایک بہت ہی زبردست ایکٹیویٹی ہے مجھے آن لائن ایک جگہ ملی تھی, 14 اسٹیپس ٹو ورک آن یور شیم. میں کیپشن میں ڈال رہا ہوں, ڈو گو اوور اٹ, اسٹارٹ پریکٹسنگ دیٹ. یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں آن یور ایوری ڈے بیسس. سو یا دیٹ واز آل فار ٹوڈے اینڈ آئی ول بی سیئنگ یو گائز نیکسٹ ویک. اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.